क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th और 10th दोनों में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपके टीचर ने ये सवाल पेपर में नहीं पूछा मतलब फिर क्या ही पूछा उसने। वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, है ना। तो यहां पे डाटा आपको दिया हुआ है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। अरे स्टेप बाय स्टेप चलो, मैथ में कुछ भी नहीं होता भाई। 24 4th टर्म को मैं क्या बोलता हूं, A4, और 8th टर्म को क्या बोलता हूं मैं, A8। 24 A4 का एक्सपेंशन A प्लस 3D, A8 का एक्सपेंशन A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A कितना मिला, 2A प्लस 3 प्लस 7 कितना मिला मुझे, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। मैं चाहूं तो इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके छोटा भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो सम ऑफ 6th मतलब A6 प्लस A10 कितना दिया हुआ है बच्चों, 44। A6 मतलब A प्लस 5D, A10 मतलब A प्लस 9D, 44। A प्लस A कितना हो गया, 2A, 5 प्लस 9 कितना हो गया, 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया आपने इसे, A का कोएफिशिएंट सेम है 2 है, यहाँ पे भी क्या है A का कोएफिशिएंट 2 है। तो इक्वेशन जब AP में 2 बन जाती है तो आप 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे होते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने 2 में से 1 को माइनस किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 मतलब 2A प्लस 14D, 14D माइनस करना है मुझे 2A प्लस 10D को, और राइट हैंड साइड पे क्या है 44 माइनस 24। ब्रैकेट खोलिए, 2A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 10D कितना हो गया बच्चों, यहां पे कितना बना, 20 बना। A वाली जो टर्म वो कैंसिल हो गई, 2A 14 में से 10 गया, कितना बचा, 4D इज इक्वल टू 20। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 अपॉन में 4, तो D मुझे मिला कितना, D मुझे 5 मिल गया। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूं इसे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 D को मैंने यहां पुट किया, 2A प्लस 14 D कितना है 5 इज इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14 5 जा 70 इज इक्वल टू 44। तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया, 44 माइनस 70, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस करिए भाई, कितना आएगा जल्दी बताइए, कितना आएगा, 26 आएगा क्या, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई माइनस 26 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा माइनस का 13। आपसे बोला है AP के 4 टर्म्स बता दीजिए, 4 टर्म्स मतलब, इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स आपसे पूछे हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले को बोलते हैं A1, और A1 होता है A के बराबर मतलब माइनस 13। A2 कैसे निकलता है, A2 निकलता है A प्लस D से, A प्लस D मतलब माइनस 13 प्लस D, D कितना आया था 5, माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 गया 8, और साइन किसका आएगा, माइनस का। A3 आप निकालेंगे, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A है आपके पास माइनस 13 प्लस 2D, D कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 2 5 जा 10 कितना बना, माइनस का 3 बना, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A प्लस 3D A4 के लिए, है ना। तो माइनस 13 प्लस 3D, D कितना है बच्चों 5 है, तो माइनस 13 प्लस 3 5 जा 15, 15 में से 13 का कितना बचा 2, ठीक है। तो पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म माइनस 8, तीसरा टर्म माइनस 3, चौथा टर्म कितना आ गया 2। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। D पॉजिटिव था इसलिए AP माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, ठीक है।